अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी दिनों से थोड़ा सा मसरूफ़ था, जिस वजह से मैं थर्ड पार्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा के हवाले से नहीं बना सका, जिसमें मैंने एप्लीकेशन का कंप्लीट प्रोसेस शेयर करना था आप लोगों के साथ। तो आज मैं उसी हवाले से हाज़िर हुआ हूँ और आज इंशाल्लाह मैं कंप्लीट प्रोसेस ऑनलाइन आपको बताऊँगा कि कैसे आप पीका की वेबसाइट से जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा की और भी वो सारी यूनिवर्सिटीज़ का सेम प्रोसीजर है जो जिनकी एप्लीकेशन पीका वेबसाइट से लगती है। तो मैं ये सारा तरीका लैपटॉप की स्क्रीन पे समझाऊंगा। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं। तो दोस्तों हम लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गए हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे जो पीका की वेबसाइट है उसका लॉगिन करते हैं उसको। पीका लॉगिन। तो ये लॉगिन हम इस इधर वेबसाइट पे आ गए हैं। अच्छा जी, ये आप वेबसाइट भी देख लीजिएगा। ये मेरा पासवर्ड और नाम मेरा लिखा हुआ है, तो हम डायरेक्ट इसको लॉगिन कर लेते हैं। अब अब होगा ये कि इससे हम डायरेक्ट भी इससे हमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा जो है वो मिल जाएगी। लेकिन ये देखें, ये हमें यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा मिल गई है। लेकिन क्योंकि इसमें और भी काफ़ी सारी चीज़ें अपडेट होती रहती हैं, तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको ढूंढने में प्रॉब्लम होगा। तो उसके लिए मैंने आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ कि आप ये जो कॉल ऑफ एडमिशन की फ़ाइल है इसको खोलेंगे तो उसमें आपको मिलेगी जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है। इस पोर्शन के अंदर आपको डायरेक्ट जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा में एप्लीकेशन का लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें डायरेक्टली जो है वो एप्लीकेशन पे ले जाएगा। यहाँ पे आप इसको मैनेज योर एप्लीकेशन पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप इस न्यू एप्लीकेशन में आप चले जाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे अब हम वन बाय वन डाटा एंटर कर लेते हैं अपना। तो ये क्योंकि मैं एप्लीकेशंस पहले भी दी हुई हैं और तो ये मेरा डाटा कुछ सेव है। ठीक है जी। यहाँ पे जो पहला है उसमें नाम होगा, फिर मेल फीमेल, डेट ऑफ बर्थ और आप इटालियन सिटीज़न है कि नहीं है तो नो आएगा उसमें। फिस्काले कोड अवेलेबल सम टाइम नहीं, वो तो होता ही नहीं ना, जो पाकिस्तान में उनके पास तो नहीं होता। पहले तो ये सीन था कि ये ऑटोमेटिकली जनरेट भी कर लेता था, मे बी अब थोड़े बहुत चेंजेस हों। और उसके अलावा ये कंट्री ऑफ द बर्थ है। ठीक है जी। उसके बाद फिर ये लिख सकते हैं आप सिटीज़नशिप आप पाकिस्तानी हैं तो पाकिस्तानी लिखा जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ पे आपका परमानेंट एड्रेस जो है वो आ जाएगा। यहाँ पे आप पाकिस्तान लिखेंगे पहले। ठीक है जी। उसके बाद आप कुछ भी अपना जो एड्रेस है वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रीट नंबर लिखा जाएगा आपका, कुछ भी जो आपका है। उसके बाद वो कहता है कि अगर आपका परमानेंट एड्रेस और जो दूसरा एड्रेस है टेम्परेरी को है तो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर वही है तो फिर कोई इशू नहीं है। यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे आप अपना ईमेल एंटर कर देंगे। टाइम जोन जो है वो 5 है कराची इस्लामाबाद का। अब ये पढ़ लें आप यहाँ से क्या लिखा हुआ, ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशन आर सेंड बाय ईमेल। तो यहाँ पे आप यस लिखेंगे और इसको हम सेव और प्रोसीड कर लेंगे जी। अब ये हम पढ़ते जाएंगे और चीज़ों को समझते भी जाएंगे कि क्या क्या उन्होंने पूछा हुआ है। तो ये बेसिकली जहाँ पे भी मैंडेटरी फील्ड है उसको आप क्लिक करें, क्योंकि ये कंपलसरी फील्ड्स हैं, इसके बगैर आप प्रोसीड नहीं कर सकते ना। यहाँ पे आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट आपका मांगा होगा, यहाँ पे पासपोर्ट लिख दें और इसको पासपोर्ट को आप अपलोड भी कर दें। ये एप्लीकेशन का डाटा है, यहाँ पे हम पासपोर्ट जो है वो एंटर कर देते हैं। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे ये भी कंपलसरी फील्ड्स हैं, ये आप पढ़ भी सकते हैं इसको। ही शी रीड एंड एक्सेप्ट ऑल द रूल्स एंड स्टैंडर्ड स्टेटेड इन द स्पेसिफिक पीएचडी कोर्स सिलेक्शन अनाउंसमेंट। तो ये यस करना पड़ेगा आपको, इसके बगैर तो एप्लीकेशन आगे नहीं जाएगी। ये भी करना पड़ेगा और ये भी ये पढ़ भी सकते हैं सारी चीज़ें जो भी इसमें लिखी हुई हैं। ये भी मैंडेटरी फील्ड्स हैं, इसको भी टिक करना पड़ेगा। ठीक है जी। उसके बाद हम नेक्स्ट चले जाते हैं।
अब यहाँ से आपने जिस भी कोर्स में अप्लाई करना है वो आपको कोर्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है जी। पीएचडी कोर्स, इसमें आप जो भी आपकी चॉइस है, कोई भी कोर्स जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएगा, उसकी सारी नाम वगैरह उसका अपने कोर्स का आपको मिल जाएगा। चलें ये पेडागोजिकल साइंसेस में हम अप्लाई करके देख लेते हैं। इसमें दो इसमें करिकुलम हैं, एक तो सिर्फ पेडागोजिकल साइंसेस का है और दूसरा जो है वो रिसर्च ऑन इंक्लूजन वेलबींग सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन, रिसर्च ऑन इंक्लूजन वेलबींग सस्टेनेबिलिटी इन एजुकेशन, और एक है पेडागोजिकल साइंसेस। तो जिसमें आप अप्लाई करना चाह रहे हैं आप उसको पहली चॉइस पे रख सकते हैं, और ये दोनों ही आप चॉइस इसको कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं आर यू अप्लाइंग फॉर अ स्कॉलरशिप, तो यस यहाँ पे टिक करेंगे हम। नेक्स्ट उसने पूछा है आर यू अप्लाइंग फॉर अ प्लेस विदाउट स्कॉलरशिप, तो अगर तो कोई करना चाहता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर कोई नहीं करना चाहता तो वो इस पे नो कर देगा। थर्ड उसने पूछा कि आर यू अप्लाइंग फॉर स्कॉलरशिप रिजर्व फॉर द एप्लीकेंट विद द फॉरेन क्वालिफिकेशन, अगर कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या कहीं और से कर रहा है तो वो इस पे भी कर सकता है। फिर वो अगर 7-8 पोजीशंस हैं तो वो सिर्फ एक पोजीशन पे करेगा जो रिजर्व्ड है, और अगर रिजर्व्ड पे नहीं करना चाहता तो फिर वो सिंपली नो कर देगा, अगर करना चाहता तो यस कर देगा। तो ये मैंने आपको बता दिया कि पोजीशन अगर रिजर्व पे करेगा तो वो दूसरी जो 7 सीट्स होंगी उसके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा, और ये कर भी वही सकता है जो बंदा अटालियन ना हो बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या दुनिया के किसी भी और हिस्से से हो। नेक्स्ट, if it is possible to select priority research grant only applied for a scholarship, यहाँ पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ टॉपिक दिए हुए हैं, अगर आप इन टॉपिक पे इंटरेस्टेड हैं, एक पे हैं तो एक पे क्लिक कर दें, अगर दो पे हैं तो दो पे कर दें, ये आप सब पे भी कर सकते हैं, इनमें भी किसी में कर सकते हैं ना, और फिर इसको भी आप जो है वो करेंगे क्लिक। अच्छा जी, अब वो कह रहे हैं कि जो ओरल एग्ज़ाम आपका होगा, जो कि इंटरव्यू होगा आपका, वो किस में होगा, तो वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि इटालियन मोस्टली जो बाहर वाले लोग हैं उनको तो नहीं आती, जो इधर के हैं वो तो इटालियन में देते हैं मोस्टली। अब ये कह रहा है कि अब जो भी बंदा पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी अप्लाई कर रहा है तो वो डेफिनेटली उसको जो है वो जूम पे ही इंटरव्यू देना पड़ेगा, क्योंकि वो फिज़िकली यहाँ आ नहीं सकता, तो यस जूम पे ही होगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप क्वालिफ़िकेशन आप अपनी ऐड करेंगे। इसमें जो लोगों ने बाहर से डिग्री की हुई है वो तो ग्रेजुएटेड फॉरेन डिग्री में ही होगा, और ग्रेजुएटिंग यानी जो अभी पढ़ रहे हैं उसका ये है, और जो ऑलरेडी डिग्री हासिल कर चुके हैं उसका उनका ये होगा। और यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, मास्टर्स ऑफ कोई भी एग्रीकल्चर है या किसी भी फील्ड से वो है, और कोई भी यूनिवर्सिटी आपकी जो है वो यहाँ पे आप लिखेंगे, और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आप एमएस इन एग्रीकल्चर लिख सकते हैं, या इन एजुकेशन लिख लेंगे, जिसमें भी आपने डिग्री की हो। और ये आपकी डेट आ जाएगी कि कब से कब तक आपने जो है वो डिग्री जो है वो आपकी हुई है। यहाँ पे आप जो है अपने टोटल मार्क्स और आउट ऑफ जितने भी हैं उस वो लिख सकते हैं आप यहाँ पे। इसको क्लिक नहीं करना भी दोनों, ये फिर प्रोसीड नहीं करेगा। अच्छा जी, अब ये आ गया है कि डॉक्यूमेंट टू बी अटैच्ड रेफरेंस टू द फॉरेन क्वालिफिकेशन। तो क्योंकि जो बाहर लोग होते हैं, मतलब पाकिस्तान, इंडियन या बांग्लादेशी, उनके पास बेसिकली तो इक्वलेंस नहीं होती इटली की, और इसीलिए फिर एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू, जो कि फिर स्कॉलरशिप कंफर्म होने के बाद जो है वो बंदा हासिल कर सकता है किसी भी मुल्क की, जहाँ से वो अप्लाई करेगा वहाँ से वो डीओवी भी अपना अप्लाई करता है एम्बेसी के अंदर, और इसकी अलग फ़ाइल जमा होती है और फिर उसको वो इक्वलेंस मिलती है। तो लेकिन आप अप्लाई करने के लिए आप कर सकते हैं, और इसमें ये होगा यस आई आस्क फॉर इक्वलेंस, और दूसरा भी पढ़ लेते हैं, नो आई डोंट आस्क फॉर द इक्वलेंस
एंड अटैच द इक्विवेलेंस डिक्लेरेशन। तो ये तो मोस्टली के पास नहीं होता जो बाहर से करते हैं, तो फिर उनको वो उधर से एम्बेसी से लेना पड़ेगा। तो ये भी फिर आपको क्लिक करना पड़ेगा, इसको भी पढ़ लें आप। यस, तो इसको भी कर लिए, क्लिक करते हैं उसके बाद। अच्छा जी, अब ये रेफरेंस लेटर्स का भी आ गया है, पढ़ लेते हैं क्या लिखा है। इफ़ यू हैव टू सबमिट द रेफरेंस लेटर्स फॉर द सिलेक्टेड PhD कोर्स, you must go back to dashboard and use the specific online procedure for the reference letters after you have been submitted your application form only। जब आपकी एप्लीकेशन जमा हो जाएगी तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप रेफरेंस लेटर भी वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम ये आ गई हैं डिफरेंट चीज़ें, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, कैंसिल भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पब्लिकेशन ज़्यादा है तो वो आप कर सकते हैं ऐड इसमें और भी। और ये आपकी पब्लिकेशंस के ऐड करने के लिए। इसको मैनुअली भी आप ऐड कर सकते हैं कि आपका जो आर्टिकल है क्या है, जो भी है उसका नाम भी लिख सकते हैं। मैं जस्ट फॉर्मेलिटी के हिसाब से बता रहा हूँ आपको एप्लीकेशन के। ये आप अपने आर्टिकल का नाम भी यहाँ पे लिख सकते हैं ना, और यहाँ पे फिर आप अपलोड भी कर सकते हैं पब्लिकेशन, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन या जो भी आपके पास है। उसके बाद यहाँ पे अब 1 बाय 1, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे CV है या करिकुलम वीटा है तो वो हम ऐड कर देंगे। तो ये आप अपने उधर से भी देख सकते हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, तो उसी हिसाब से आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो ऐड करते जाएं। मज़ीद भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप करना चाहते हैं, MSc का डिग्री या कुछ भी। मास्टर्स कर देंगे अगर आपने को कंबाइन कुछ भी, तो वो भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी लेटर भी ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नाम लिख लें। लेटर वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ये आपने देखना होता है कि जहाँ पे जो जो चीज़ आपकी रिक्वायर्ड है वो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे। आप इसमें कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है कि जो ज़्यादा रेलिवेंट हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। अब हम एक नज़र इधर फिर देख लेते हैं कि जो टेबल कोर्स है वहाँ पे पेडागोजिकल साइंसेज में इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, ताकि यहाँ से आपको एप्लीकेशन से भी आइडिया हो जाए कि कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें जो है वो कंपलसरी जो है वो रिक्वायर्ड हैं पेडागोजिकल साइंसेज में जिसकी हम एप्लीकेशन दे रहे हैं। ये हम आ गए हैं जी यहाँ पे। अब ये देखें कि यहाँ पे इन्होंने ये थीसिस भी दिया हुआ है ना, इसके मार्क्स हैं कि थीसिस का आप समरी जो है वो अपलोड करें। तो यहाँ पे हम थीसिस का भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। तो इस लिहाज से ही आपने जो है वो ऐड करना है अपना सारा डाटा ना। ये हम जी एब्स्ट्रैक्ट और समरी इसमें मैंने ये भी हम कर लेते हैं। उसके बाद उन्होंने CV भी हमने कर ली है, पब्लिकेशंस भी हमने कर ली है, और अदर डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने लिखा होगा अ वेल आर्ग्यूड एंड एक्सटेंसिवली डॉक्यूमेंटेड रिसर्च प्रपोजल। तो ये रिसर्च प्रपोजल भी यहाँ पे हमें चाहिए, ये कंपल्सरी है और इसके 20 मार्क्स हैं, ठीक है जी। तो वो भी हमने यहाँ पे ऐड कर लेना है, वो हम ऐड कर लेंगे इसमें रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल या प्रोजेक्ट जो है वो भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो ये रिसर्च प्रपोजल भी हमने ऐड कर ली है। फर्दर डॉक्यूमेंट्स जो आपको लगता है कि जो रेलिवेंट हैं और कैंडिडेट के जो है वो एवेलुएशन को बेनिफिट कर सकते हैं, 2 मार्क्स उसके भी लिखे हुए हैं। यहाँ पे रेफरेंस लेटर का नहीं लिखा हुआ,
तो होपफुली यहाँ पे आपको रेफरेंस लेटर जो है वो नहीं देना पड़ेंगे। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, ये डॉक्यूमेंट्स हमने सब कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये भी पढ़ लेते हैं कि ये क्या लिखा है, आर यू अप्लाइंग फॉर कंट्रीब्यूट। अच्छा जी, ये मैंने आपको जब कॉल लास्ट पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था कि यूनिवर्सिटी ऑफ पादवा जो है ये 20 स्टूडेंट्स को बेनिफिट करती है, जिसमें रिहाइश और खाना शामिल होता है। तो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, स्पेशली जो फॉरनर हैं उनके लिए ये फैसिलिटी है। ये फॉरेन डिग्री वालों के लिए है, ये इटालियंस के लिए नहीं है। तो यूरोप वाले भी कर सकते हैं जो कि इटली से बाहर हैं। तो वो कह रहे हैं कि क्या आप इस पर करना चाहते हैं, तो आप यस कर सकते हैं। और अगर किसी को रिहाइश और खाना नहीं चाहिए तो वो नहीं भी कर सकता। और यहाँ पे फिर लिखा कि ये आपको कैसे इन्फॉर्मेशन मिली है जो हमारी कॉल के हवाले से। तो कोई भी चीज़ जहाँ से आपको मिली है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे हम सेव करेंगे, यहाँ पे साइन नहीं होंगे, यहाँ पे हम सेव करेंगे जी। तो ये हमें दोबारा डैशबोर्ड पे ले आएगा, वापस ले आएगा। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखा हुआ है साइन एंड सबमिट। फिर हम जब बैक आएंगे तो फिर हम साइन और सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी। यहाँ से आप अपनी इन्फॉर्मेशन कोई अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं एडिट करके, वो तो हो सकती है यहाँ से। ठीक है जी। ये आप देख लें आपने जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं कि क्या वो सारे कंप्लीट हैं, कोई मिसिंग तो नहीं है, ये सारा चेक करके तो फिर हम जाएंगे साइन। नेट का आई थिंक इशू आ रहा है, हाँ जी। तो ये इन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे फिर सिग्नेचर, ये फाइल एक डाउनलोड होगी यहाँ से। जी, यहाँ से आप करें क्या करेंगे, डाउनलोड करेंगे पीडीएफ। ये फाइल हमारे पास आ गई है, इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं ताकि ये भी आपको पता चल जाए कि फिर हमने इसको सबमिट कैसे करना। तो ये हम यहाँ पे से रख लेते हैं, इसको ओपन करते हैं फाइल को। अच्छा जी, अब यहाँ पे भी सारी वही आपका डाटा होगा जो कि ऑलरेडी वहाँ पे आपने फिल की है। अब इसके भी दो तरीक़ाकार हैं। आप इसको ऑनलाइन भी, अगर आपके कोई सिग्नेचर जो कि आप इसमें ऐड कर सकते हैं तो वो भी हो सकते हैं, और ऑनलाइन ही अगर नहीं तो फिर आपको इसका प्रिंट निकलवा के तो फिर आप इसमें साइन करोगे। स्लो हो गया, एंड पे इसके सिग्नेचर आएंगे, फिरमा लिखा होगा। और किसी चीज़ को छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये देखें यहाँ पे आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आप अपने साइन कर दोगे। मैं कोशिश करता हूँ कि अगर यहाँ पे साइन का कोई ऑप्शन आता है तो वो आपको आइडिया हो जाए।
बहरहाल सिंपल ये है कि यहाँ पे आप अपने साइन करेंगे। अगर ऑनलाइन ऐड कर सकते हैं तो वो भी ठीक है, अगर नहीं कर सकते तो फिर इसका प्रिंट निकलवा के और फिर आप इस फाइल को अपलोड करेंगे यहाँ पे। तो मैं आपको अपलोड करके बता देता हूँ कैसे होगी ये फ़ाइल अपलोड। तो ये हमने जो इसकी फ़ाइल जो है, ये एप्लीकेशन नंबर भी है 118193 2, ये हमने जो है वो फ़ाइल डाउनलोड की थी और इस पर हमने सिग्नेचर कर लिए हैं, फॉर एग्जांपल कर लिए हैं, और फिर हम इस एप्लीकेशन को क्या करेंगे, सबमिट कर देंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो गई है। ठीक है जी। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो तो यहाँ पे ये सबमिटेड और ग्रीन होना चाहिए। अब ये देखेंगे मैंने एप्लीकेशन विड्रॉ की हुई है तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन विड्रॉ है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, यहाँ से आपने अपने रेफरेंस लेटर एंटर करने होते हैं, उसकी अपने प्रोफेसर की ईमेल और वो सारा डाटा। हम देखते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड भी हैं कि नहीं। जी, इन्होंने लिखा है कि नो एप्लीकेशन कॉल फॉर रेफरेंस लेटर, यानी कि आपको रेफरेंस लेटर इस एप्लीकेशन में नहीं चाहिए। ये स्पेसिफिक प्रोग्राम की बात है। हो सकता है कि आपके प्रोग्राम में इनकी ज़रूरत हो, तो ये हर एक बंदा अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी जिस जिस फील्ड में उसने एप्लीकेशन देनी है वो उस तरीके से चेक कर सकता है। ठीक है जी। अगर कोई बंदा डिसेबल है तो वो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट वगैरह या यहाँ पे भी वो एंटर कर सकता है। ठीक है जी। तो ये टोटल एप्लीकेशन का प्रोसेस था। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई बंदा ये समझता है कि उसकी एप्लीकेशन से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग हो गया है या उसकी एप्लीकेशन प्रॉपरली नहीं लगी, तो मैं क्या करूं, तो वो अपनी एप्लीकेशन को विड्रा कर सकता है और विड्रा करने के बाद वो दोबारा एप्लीकेशन दे सकता है। तो आई थिंक कि इसमें मैंने पूरी डिटेल से आपको जो है वो बता दी है। नहीं गई चीज़, रह नहीं गई चीज़, रह नहीं गई। तो होपफुली ये आपके लिए बहुत हेल्प। तो देखा आपने कि कैसे पीका की वेबसाइट से मैंने आपको कंप्लीट प्रोसीजर जो है वो बताया एप्लीकेशन देने का, कैसे आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं। तो वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें बताई हैं। होपफुली ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।